अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, आखिर पीएमडीसी अब क्या करने जा रही है? डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं कल की आप लोगों को अपडेट दी तो मुस्तफ़ा कमाल साहब जो कराची के हैं, उनकी पीएमडीसी के मेंबरान्स के साथ मीटिंग हुई है, ठीक है। तो डेफिनेटली उस मीटिंग के अंदर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो है जी वो पीएमडीसी को अप्रिशिएट किया आप लोगों ने इस दफ़ा ओवरऑल सीन। इसके अलावा बाकी तमाम सूबों के अंदर भी एमडी कैट आप लोगों ने बहुत ही अच्छे और शफाफ तरीके से इस दफ़ा कंडक्ट करवाया है। तो यानी कि जो भी मेंबर पीएमडीसी से बात कर रहा है, जो भी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी पीएमडीसी से बात कर रही है, जस्ट उनको अप्रिशिएट करिए कि आप लोगों ने एमडी कैट बहुत अच्छा करवाया है। लेकिन जो इसके पीछे बिहाइंड द सीन जो मिस्टेक्स हुई हैं, उस पे किसी भी मेंबर की, किसी भी बड़े बंदे की मतलब कि कोई भी इस पे अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहा, कोई भी मतलब इसके ऊपर आवाज़ ही नहीं उठा रहा। यानी कि कोई भी अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर रहा इस चीज़ों के ऊपर, जुल्म के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, अगर देखा जाए तो यूएचएस का तो की का इशू था ही था। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बोलान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर भी स्टूडेंट्स का बेहद इशू है कि अभी तक उनका पेपर ही अपलोड नहीं किया गया। तो वो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं कि हमारा पेपर अपलोड किया जाए। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एज़ इस्लामाबाद के अंदर भी स्टूडेंट्स का की से रिलेटेड इशू चल रहा है। तो यानी कि पीएमडीसी इस दफ़ा अपने मतलब के जो काम है, इस दफ़ा इस तरह जो कुछ बन चल रही है कि वो जो भी इश्यूज़ है बन रहे हैं, उनको इग्नोर करके सिर्फ़ और सिर्फ़ वो अगले स्टेप्स की तरफ अपने आप को मूव कर रही है, फॉरवर्ड कर रही है। जो चीज़ें पीछे हो रही हैं बिहाइंड द सीन, उनको वो इग्नोर कर रही है टोटली। तो पीएमडीसी की जो लेटेस्ट मीटिंग हुई है, लेटेस्ट जो अपडेट आई है, उसके अकॉर्डिंग जो पीएमडीसी की मीटिंग हुई है, उसके अकॉर्डिंग जो तमाम की तमाम एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ थी, उन्होंने मार्क्स रिडक्शन की पॉलिसी को तो रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। यानी कि एमडी कैट के जो मार्क्स रिडक्शन पॉलिसी है 2024 के स्टूडेंट्स के लिए, 2023 के स्टूडेंट्स के लिए, उसको रिजेक्ट कर दिया गया टोटली बेस पे, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंसी फार्मूला आएगा या फिर रिलेटिव मार्किंग होगी, इसके अलावा कोई और पॉलिसी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ये बात तो 100% कन्फर्म हो गई है, ठीक है। तो अगर बात की जाए तो जो स्टूडेंट्स के इश्यूज चल रहे हैं उसके ऊपर क्या होगा, तो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, उसका इश्यूज़ का सिर्फ एक ही हल हो सकता है। अगर तो स्टूडेंट्स हाई कोर्ट के अंदर केस चाहते हैं तो हाई कोर्ट ही पीएमडीसी को प्रेशराइज कर सकती है, देन ही अब स्टूडेंट्स को इंसाफ मिल सकता है। अगर अदर वे में हम देखें तो क्या स्टूडेंट्स को इंसाफ मिलेगा या नहीं, तो देखना तो इस वक्त बहुत इम्पॉसिबल लग रहा है कि स्टूडेंट्स को इंसाफ मिलेगा। क्योंकि पीएमडीसी जो चीज़ें हुई हैं, जो चीज़ें बिहाइंड द सीन हो रही हैं, जो मिस्टेक्स हुई हैं, उसको इस दफ़ा बहुत ज़्यादा इग्नोर कर दिया, ठीक है। उन पे फोकस या उनके ऊपर वाज भी या उनके ऊपर कोई मीटिंग तक नहीं हो रही, ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अगर दूसरी तरफ स्टूडेंट्स देखा जाए तो क्या पीएमडीसी अब न्यू क्राइटेरिया लेके आएगी, तो इसके अकॉर्डिंग भी पीएमडीसी ने वाज़ेह कर दिया क्राइटेरिया पिछली दफ़ा का सेम ही रहेगा, ठीक है। 2025 के स्टूडेंट्स के लिए यानी कि 4 ही एफएससी, 10 मैट्रिक और 50 एमडी कैट। लेकिन जस्ट 2024 के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ही कोई इक्विवेलेंसी फार्मूला न्यू लेके आएगी, ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं एज़ इट इज़ उनके एडमिशन सेम एज़ पर प्रोसीजर ही होंगे, ठीक है। तो इक्विवेलेंसी फार्मूले से आप लोगों को जो मेरिट है ना, वो उसमें डिक्रीज़ लाज़मी इंशाल्लाह देखने को मिलेगा, ठीक है। 93 के अराउंड आप लोगों को मेरिट देखने को मिल जाएगा। तो फर्दर अपडेट के लिए रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।